में मौजूद हैं। इस वक्त हम बदरपुर विधानसभा में और आज हमारे साथ बातचीत करेंगे डॉक्टर वीके जैन जी, जो कि आम आदमी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष हैं। इनसे बातचीत करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, दिल्ली सरकार को, रेखा सरकार को, मोदी सरकार को, दिल्ली की भाजपा सरकार को 1 साल दिल्ली के अंदर पूरा हो गया है और जल्द ही इनका 1 साल का घोषणा रिपोर्ट कार्ड आने वाला है। जो ऐतिहासिक काम इन्होंने 1 साल के अंदर दिल्ली में किए हैं, उसको लेके इनके कार्यकर्ता घर घर जाएंगे। तो डॉक्टर वीके जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, पहले शुरुआत करेंगे, कल एपीजे स्कूल में सौरभ भारद्वाज जी ने प्रदर्शन किया था, क्या कारण था इस प्रदर्शन करने का आप लोगों का? देखिए, उस प्रदर्शन में मैं भी मौजूद था और हम लोगों ने इसलिए प्रदर्शन किया, हमारी पार्टी ने इसलिए प्रदर्शन किया कि ये सरकार हर मोर्चे पर है और इनके अंदर किसी भी प्रकार की मानवीयता भी नहीं बची। आप बताइए, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए, बल्कि इनके घोषणा पत्र में है हम LKG UKG से लेकर के और PG तक की एजुकेशन फ्री करेंगे। और फ्री करने की बजाय ये क्या है, इन्होंने प्राइवेट स्कूल वालों को प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया है। सच तो यह है, अगर जांच की जाए तो 80% स्कूल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के ही हैं, वो BJP समर्थक लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं या उनके खुद के स्कूल हैं और वहाँ पर फीस जो है वो अनलिमिटेड बढ़ा दी गई है। अब एक बात और भी है, उन्होंने एक काम कर दिया है कि भाई फीस के नाम पर CBSE के पेपर चल रहे हैं जी, आज भी पेपर है, और वो एक ही काम कर रहे हैं कि भाई बच्चों को एडमिशन कार्ड नहीं दे रहे। अब जिस बच्चे को एडमिशन कार्ड नहीं मिलेगा वो बच्चा परीक्षा कैसे देगा? और उनको धमकी दी जा रही है कि अगर आपने फीस जमा नहीं की तो हम आपको एडमिशन कार्ड नहीं देंगे, और बच्चों को टॉर्चर किया। बच्चों के टॉर्चर की बात जब हमको और हमारी पार्टी को और हमारे अध्यक्ष को पता लगी तो हम लोगों ने जो है उस पर कोशिश की। जब कोशिश कामयाब नहीं हुई तो हमने APJ स्कूल के गेट पर जाकर के पूरी पार्टी के लोगों ने जाकर के धरना दिया। तब जाकर के सरकार की निद्रा भंग हुई। सरकार ने नंबर बनाने के लिए उनको तब तक नहीं दिया जब तक हमने देखा शाम के 6 बज गए, और जब हमने वहाँ देखा रात भी यही बिताएंगे, सवेरे तक भी बच्चों को परीक्षा दिलाना है और इनसे एडमिशन कार्ड लेना है। जब उन्हें लगा कि ये मामला जो है राजनीतिक रूप ले रहा है और पूरी दिल्ली में ही नहीं देश में चर्चा का विषय बन जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने डैमेज कंट्रोल के तहत क्या किया कि पुलिस से धक्का मुक्की करा करके हमारे उस धरने को ख़त्म कराया। और धरने को ख़त्म कराने के बाद उनको बस में भर ले गए, जो उनका रूटीन है तो वो ले जा करके दूसरे थानों में इधर उधर घुमा करके बैठ करके दिन रात तक छोड़ देना, वही काम उन्होंने किया। और उन बच्चों को मिलाया, आशीष सूद जो दिल्ली के इस वक्त एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ड्रामेबाजी करके अपने घर पे बच्चों को बुला करके और उनको जो है एडमिशन कार्ड दिलाया या दिया। और आप बताइए, क्या एडमिशन कार्ड लेने के लिए एक मंत्री की जरूरत पड़ेगी देश में? मुझे आश्चर्य की बात इस बात की है कि एजुकेशन फ्री नहीं कर सकते, कंपलसरी नहीं कर सकते, कम से कम जो पढ़ रहे हैं और अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनकी कुछ तो हेल्प कर सकते हैं। तो आपका कहने का मतलब ये है कि 1 साल के अंदर दिल्ली सरकार ने शिक्षा स्तर को काफी ज़्यादा गिरा दिया। एजुकेशन ही नहीं, सभी मामलों में सरकार फेल हो गई। मोहल्ला क्लिनिकों में किसी किस्म का, आप ये देखिएगा, मोहल्ला क्लिनिक में जाइए आप तो वहाँ दवाइयाँ फ्री नहीं मिल रही, और छोड़िए वहाँ के एम्प्लॉइयों को, डेटा ऑपरेटर वगैरह, फार्मासिस्ट वगैरह जो भी हैं वहाँ से वो निकाले जा रहे हैं। एजुकेशन में जाइए तो आपको एजुकेशन की बात पता चल ही गई है। अब आप दूसरी जगह जब जाएंगे तो दूसरी जगह जाकर के आप देखिए कि DTC में जाइए, DTC में अभी आंदोलन हुआ, वहाँ 5000 कंडक्टर्स को निकाल रहे हैं, अभी बीते कुछ दिन पहले मार्शलों को निकाल रहे हैं, और छोड़िएगा वहाँ पर बस की व्यवस्था ही उन्होंने खत्म कर दी। अच्छा सर, 1 मार्च को प्रदर्शन करने जा रहे हैं सौरभ भारद्वाज जी पूरी दिल्ली में, वो प्रदर्शन करने का मुख्य कारण आप लोगों का क्या है? मुख्य कारण यह है कि जितने डिपार्टमेंट से एम्प्लॉय जो है, जो बेचारे रोजी रोटी कमा करके किसी तरह से खा रहे थे, जिनका उद्देश्य ये था केवल डेली बेसिस पे लगे हुए थे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगे हुए थे, उनको भी दिल्ली सरकार ने नहीं छोड़ा, उनको भी निकाल के बाहर किया। अरे दुनिया की एक रीति है कि किसी को सजा भी मिलती है ना, जब कोर्ट सजा देता है तो उन्हें जेल में क्या मिलता है, जेल वालों को भी भोजन मिलता है, अस्पताल में भी किसी को जो है खाना मिलता है, जो है कोई व्यवस्था नाम की चीज़ कुछ नहीं, सिर्फ एक ही व्यवस्था है, हिंदू 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 मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। हिंदू सम्मेलन तो हिंदुओं को जगाने के लिए कर रहे हैं। हिंदुओं को, हम हिंदू नहीं हैं, हमसे बड़ा कोई हिंदू है? हम मक्खी मर जाए तो उसका भी अफसोस करते हैं, ये तो मार के खाते हैं,
ये वो हिंदू हैं जो मार के खाते हैं। आज में इन्होंने सारे हिंदुओं को त्रस्त कर दिया। वो हिंदू नहीं थे जो घर घर मोदी हर हर मोदी का नारा लगाते थे, वो हिंदू नहीं थे। उनमें जो है जाट समुदाय सबसे आगे था, ठाकुर समुदाय सबसे आगे था, किसान समुदाय सबसे आगे था। उन सारे समुदाय वालों ने जो है 1 साल से ज़्यादा यहाँ पर जो है धरना दिया और उनको क्या किया, 750 किसान मर गए और उनको ये साबित करके तुम किसान नहीं हो। जब उनके ट्रैक्टर ने दिल्ली में तहलका मचा दिया और वो लाल किले की प्राचीर तक पहुंच गए तो कहते हैं कि ये जो है आतंकवादी है। पहले कह रहे थे ये ट्रैक्टर फैक्टर कुछ नहीं, ये इन पर कुछ है ही नहीं, ये किसान ही नहीं है। अरे ये तो सबको पता है 90% ट्रैक्टर किसान ही रखता है और किसान ही इस तरह से चलाता है जिस तरह से वो चलेगी जान पर खेल करके। जो किसान जान पर खेल करके खेती करता है, दिसंबर में जब नेता लोग अपनी रजाई के अंदर और कंबल के अंदर घुसे होते हैं उस टाइम पर खेत में पानी लगाता है, वो किसान किसी से रुकने वाला है। जिस दिन इस देश का जवान और किसान जाग गया, यहाँ कुछ मिलेगा नहीं, नेताओं को अपना घर सुरक्षित नहीं दिखाई देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए किसानों से और जवानों से तो किसी भी सरकार को, किसी की भी सरकार हो और कैसी भी सरकार हो, टकराना ही नहीं चाहिए और किसी भी देश की सरकार को नहीं टकराना चाहिए। अच्छा सर, मेन मुद्दे पे आते हैं हम। जैसे कि दिल्ली सरकार का 1 साल का कार्यकाल कंप्लीट हो चुका है, अब उनका जल्द ही रिपोर्ट कार्ड आएगा, तो उनके इस 1 साल को आप किस तरह देखते हैं, कितने कामयाब दिल्ली सरकार रही है अपनी? देखिए, मैंने आपको बताया सभी मोर्चों पे कौन सा मोर्चा ऐसा बच गया है, आप बताइए ना। देखिए, मेरे पास इनका घोषणा पत्र है, मैं घोषणा पत्र में से बताता हूँ। महिलाओं को इन्होंने वायदा किया था 2500 रुपये हर महीने मिलेंगे, मिले? आप बताइए, मिले? नहीं मिले, नहीं मिले। दिल्ली में आयुष्मान भारत लागू कर मिलेगा 10 लाख तक का मुफ्त इलाज, 70 साल से ऊपर वालों को दे रहे हैं। ये कह रहे हैं पहले आप 70 से पहले सब मर जाओ, क्योंकि वैसे भी रेशो जो है 70 से ऊपर पहुंचने वालों का बहुत कम है। 70 से पहले बर्थ रेट देख लो और डेथ रेट देख लो। 70 से पहले कितने लोग परसेंट लोग मर जाते हैं। 70 से पहले वालों को इलाज की जरूरत नहीं है। यानी इनको काम कम करना है तो 70 से ऊपर पहुंचेंगे ही कम, इसलिए काम कम करना पड़े और काम कम करना पड़े तो ये इनको तो गलती की है, इनको तो 80 पहुंचा देना चाहिए जिससे सारे 99% लोग निपट जाए। अरे ये कोई तरीका है देश को अच्छा खुशहाल बनाने का? कहते हैं देश को नंबर 1 बनाएंगे। नंबर 1 तो पहले तब बनाओगे जब आप खुद ईमानदार हो, आपकी नीयत में सच्चाई हो, नीयत में खोट ना हो। ऐसा है, ये योजना पर भी मैं इनको फेल मारता हूँ। फिर कहते हैं महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा, 853 रुपये में मिल रहा है, दुनिया को मिल रहा है, आपको मिल रहा हो उससे कम में तो हमें बता दो नहीं मिल रहा। तो आप बताइए। और होली दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर मिलेगा। पहले होली निकल गई पिछले साल, फिर दिवाली निकल गई, आज तक तो मिला नहीं सिलेंडर को। फिर होली आने वाली है, फिर होली आने वाली है, क्या इस पर सिलेंडर मुफ्त मिलेगा? इस पर मुझे तो उम्मीद नहीं लग रही, लेकिन अगर इनको थोड़ी बहुत भी शर्म बची होगी तो शायद अब की बात दे दें। झुग्गी बस्ती में अटल कैंटीन का उदाहरण, अटल जी के नाम को तो हमेशा ही इन्होंने बदनाम किया। उनसे बड़ा नेता मैं किसी को नहीं मानता। वो हमारे सबसे प्रिय और हम सबसे ज्यादा सम्मान अगर करते हैं, हाँ, अटल जी का सम्मान करते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर से आपको बता दूं, मैंने अपने घर के सामने यहाँ उनकी जो है 13वीं का आयोजन किया था जब उनकी मृत्यु हो गई थी। जैसे परिवार का लोग करते हैं उस तरह की मेरी योजना थी। इसमें कोई झूठ सांच हो तो आपको पता लगा लीजिए। आप बताइए, ऐसे व्यक्ति को मिलेगा, उसकी राख भेज करके सारे देश में इमोशनली तरीके से उसको बनाया गया, उसके इलाज की कोई व्यवस्था नहीं की गई। यहाँ तक उसके परिवार के लोग, रिश्तेदार जो अंतिम संस्कार में अंतिम स्तर पर गए थे, वहाँ से वो पैदल लौट के आए, जबकि ले जाते वक्त उनके लिए VIP गाड़ियाँ थी। आप ये सिर्फ ऐसे महान आदमी के भी जब ये नहीं हो सकते हैं तो इस देश के क्या होंगे? फिर उन्होंने लिखा है 2500 से 3000 रुपये पेंशन देंगे। 2500 रुपये पेंशन के ही लाले पड़े हुए हैं। लोग तो कह रहे हैं कि वो मिल नहीं रही है, कुछ कह रहे हैं कि देरी हो रही है। 3000 तो अब तक नहीं हुई, ये तो हमें ऐसा कोई केस नहीं मिला। फिर कहते हैं गर्भवती महिलाओं को मिलेंगे 21,000 और 6 पोषण किट। अभी तक तो इस योजना का यही नहीं पता है कैसे बनेंगे। प्राइवेट स्कूलों में बहुत से लोग भर्ती होते हैं, आप बताइए उनको कैसे सुविधा, हाँ कैसे देंगे सुविधा? आज तक तो कोई इन्होंने रूपरेखा कहीं बाहर आई नहीं। और मौजूदा कल्याणकारी योजनाएं ये कहते हैं चालू रहेंगी। मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं में मैं आपको एक बार बता दूं, दिल्ली सरकार की, केजरीवाल सरकार की जितनी योजनाएं थी, मोहल्ला क्लिनिक उनका नाम बदल दिया गया। आप बताइए, नाम बदलने से क्या हेल्थ में कुछ होगा? और छोड़िए, वहाँ फ्री दवाइयाँ जो मिलती थी वो बंद हैं और जन औषधि केंद्र खोल दिए गए हैं। जन औषधि केंद्र का मतलब है दवाइयाँ ले लो वहाँ से खरीद डिस्काउंट पर खरीदो और अब फ्री का कोई मतलब। पानी के बिल अल्टीमेटम दे दिया गया 31 जनवरी तक, जिनको ठीक कराने हैं करा लो, भरना है भर लो, जुर्माने सहित डिस्काउंट तो कर। हाँ, डिस्काउंट हुआ है। एक ये ऐसे तो वो एक आई थी योजना आई थी नोटबंदी की,
कि 2.5 लाख रुपए जिनको बंद करने की बात आई थी, उनका खेल क्या हुआ था पता है आपको? 2.5 लाख के चक्कर में सारे देश में पैसा बदल दिया, अमीरों ने, गरीबों ने, सब ने बदल दिया, कोई बचा ही नहीं। और योजना में डिफेक्ट था, इस योजना में भी डिफेक्ट है कि वो कहते हैं कि पानी के, अरे सीधा सा कहिए गरीबों को 700 लीटर पानी दीजिए, आप अमीरों को मन दीजिए, मैं मान लूंगा। कुछ तो परिवर्तन करिए, कुछ भी नहीं करना चाहते। सरकारी अस्पतालों में फ्री दवाइयाँ तो जो बंद हुई हैं, एक योजना हमारी सरकार ने चलाई थी फरिश्ती योजना। इस योजना के अंदर देश में कहीं का भी व्यक्ति, दिल्ली के अंदर, क्योंकि हमारी सरकार दिल्ली में थी, दिल्ली के अंदर, पंजाब का, किसी भी प्रांत का, देश के किसी भी प्रांत का कोई हादसा, कोई भी व्यक्ति का अगर सड़क पर हादसा हो जाए तो उस हादसे का शिकार व्यक्ति नज़दीकी अस्पताल में, कोई भी व्यक्ति जो वहाँ नज़दीक हो पहुँचा दे, तो वहाँ फ्री उसको इलाज मिलता था, बेस्ट इलाज मिलता था। हॉस्पिटल में जो उसको लेके जाता था उसको कुछ, हाँ बिल्कुल, उसको भी कंपनसेट कर दिया जाता था। तो अब आप बताइए, उस योजना को बंद कर दिया। उस योजना का लाभ तो बताएं, इनको लाभ क्या मिल रहा है? बंद करने से लाभ क्या हुआ? कल्याण क्या हुआ? जनता का क्या भला हुआ? जनता का बुरे से बुरा करने के लिए ऐसी योजनाओं को बंद किया गया है। फिर आप बताइए, मुफ्त इलाज जितना मिल रहा था, जो हम मुफ्त के इलाज थे, वो सब बंद है। सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए गए हैं। स्कूलों में बच्चे जो है एडमिशन कार्ड के लिए तरस रहे हैं, फीस नहीं भर पा रहे हैं, तो सरकार ये नहीं कह रही है कि इनकी फीस सरकार भरेगी, या ये कहे कि सरकार जो है ये पता लगाएगी कि भाई इनको क्यों तंग किया जा रहा है। सरकार का किस बात का कोटा है? वो गरीबों का कोटा है, सरकार का यही बात है। फिर दूसरी बात है, कोर्ट उनके लिए भी है, कोर्ट हमारे लिए भी है। हमने वहाँ एक प्ले रखी कि आप इनका एडमिशन कार्ड दे दीजिए, और आप जो है फिर उसके बाद अगर कोर्ट अगर आदेश करेगा तो चाहे इन्हें घर बेचना पड़े, चाहे इन्हें शरीर बेचना पड़े, या हम लोगों को चंदा करना पड़े, हम आपका पैसा दें। लेकिन फिर भी बात नहीं मानी, उन्हें राजनीति करनी थी शुद्ध तौर से। जैसे ही हम लोगों को वहाँ से हटाया गया, उसके बाद उनके एडमिशन कार्ड के लिए उनकी फैमिली को बुला लिया गया। अरे हम तो ये कहते हैं, आप ऐसे ही लोगों को बुला करके सेवा करें, हम मजबूर कर देंगे आपको, इस लाइक कर देंगे कि दिल्ली की सरकार पर जब जब अन्याय करेंगे आम आदमी पार्टी और हमारे जैसे लोग वहाँ खड़े मिलेंगे और उनकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। आप हमें जेल में भी डालेंगे तो आपकी जेलें भर जाएंगी, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे और गरीब जनता के लिए सेवा करेंगे। और आप इस बात के लिए मजबूर कर देंगे कि आप राजनीति करना चाहेंगे तो उनको घर से बुला कर उनके काम करेंगे, जैसे अब किया। और इस काम के लिए आम आदमी पार्टी तैयार है, अरविंद केजरीवाल तैयार है, और सौरभ भारद्वाज तैयार है, पूरी पार्टी तैयार है। और मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी सपनों में न जिए। दिल्ली की जनता अगर आज चुनाव हो जाए ना, तो अरविंद केजरीवाल को याद कर लेंगे। आपके कर्मों की, कुकर्मों की, आपकी बुरी नीतियों की, आपके झूठे वायदों की सजा जनता इकट्ठा आपको देगी, और वो तब पता चलेगा जब दिल्ली में जो 2030 में इलेक्शन। तो सर, आपका मानना है कि पूरी तरह से 1 साल का कार्यकाल इनका बिल्कुल विफल रहा, फेल रहा? कार्यकाल पूरी तरह से विफल है। बताइए क्या काम हो रहा है? बस देश में एक बात है, हमारा देश बड़ा सेंसिटिव देश है, ये बहुत सहन करता है, बोलता नहीं है, बस एक ही टाइम पर बोलता है जब 5 साल पूरे हो जाते हैं। नहीं तो आप ये बताइएगा, देश के अंदर सबसे बड़ी बात जो कमी है संविधान में मैं कमी बताता हूँ, वो ये है हमारे जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने की कोई भी वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का प्रावधान नहीं है, पर होना चाहिए। इनको एक अमेंडमेंट करना चाहिए, अगर ये सरकार ईमानदार है तो, कि जनता को जो कैंडिडेट पसंद न हो, 18 साल काम करो, 20 महीने काम करो 18 महीने की बजाय, और उसके बाद 18-20 महीने का कुछ एक ऐसा टाइम फिक्स कर दो कि अगर जनता से दोबारा रेफरेंडम कर दो। जनता अगर ये बताती है कि भाई ये ठीक नहीं है, तो आप उनकी रायशुमारी कर लो, चाहो तो दोबारा इलेक्शन करा दो। और ये तो कानून बन ही जाना चाहिए कि जब भी कोई व्यक्ति किसी पार्टी को बदले तो अपनी दम पर बदले, यानी जाते ही बदलते जैसे ही वो पार्टी बदलेगा, साथ ही साथ सदस्यता समाप्त हो जाए, सारे बेनिफिट बंद हो जाएंगे, और उसके बाद वो अपने दम पर चुन करके आ जाता है, तो वो जो बंद हुई है जिस डेट से, वो भी उसको कंटिन्यू हो जाएंगे, अगर वो इसी सत्र के लिए दोबारा जनता उसे चुन देती है। और नहीं चुन देती है तो जो खत्म हो गए हैं वो गए। क्योंकि गलत, जब कोई सरकारी नौकरी में गलत काम करता है, उसकी पेंशन नहीं मिलती है, उसके सारे सुविधाएं बंद हो जाती हैं, उसको वेतन बंद हो जाता है, तो ये क्या देश के फूफा हैं, ये ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। पढ़ा लिखा आदमी तो IAS बन गया और अनपढ़ जो है नेता बन रहे हैं, क्या ऐसा चलेगा? आजकल एपस्टीन फाइल का बड़ा नाम चर्चाओं में चल रहा है, और बताया जा रहा है उसमें भारत के भी काफ़ी नामी लोग हैं शामिल हैं। देखो ये, मैं ये नहीं कह रहा भारत के नामी लोग शामिल हैं, गैर नामी शामिल हैं, लेकिन इतना जरूर मुझे पता है कि एपस्टीन फाइल में जिन लोगों के भी नाम आ रहे हैं, सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि वो अपना नाम ऐसे गंदे मामलों में आने के बावजूद
वो मुंह से कुछ बोल नहीं रहे। अरे भाई, यहाँ तो एक चोर को भी ये कह दिया तुमने हमारा पर्स उठा लिया है, तो वो जवाब देता है भाई मैंने नहीं उठाया। किसी की जेब कट जाए और किसी गलत आदमी को पकड़ लिया जाए तो वो कहता है मेरे देखा मेरे पास तलाशी ले लो। ये कुछ नहीं कह रहे। इसी से ये संदेह ज़्यादा गहरा हो रहा है कि कुछ गड़बड़ है, दाल में कुछ काला जरूर है। और दाल में अगर काला है तो उनका सम्मान के साथ साथ वो अकेले कोई मतलब नेता और या मंत्री या प्रधानमंत्री नहीं है, उनके साथ देश की इज्जत जुड़ी हुई है। क्योंकि वो 140 करोड़ लोगों के मंत्री हैं, 140 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ लोगों ने उनको चुन करके भेजा है, चाहे वो पार्लियामेंट के मेंबर हों, चाहे वो केंद्र के मंत्री हों या कोई अन्य हो। अब आप ये सोचिएगा, उनको ये जवाब देना चाहिए अपने लिए भी और देश की शान को सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन उसके बजाय वो क्या है, वहाँ फाइल को ऐसा लगता है उनके जो जैसी खबरें आ रही हैं तो उस फाइल को दबाने में कोशिश की जा रही है, लगे हुए। क्या है ये मामला? लेकिन वो ये चीज़ें दबेंगे नहीं। जब एक बार धुआं उठ जाता है तो वो धुआं आराम से जब तक बंद न किया जाए या तो बंद नहीं होता है, नहीं तो उससे आग बढ़ने की उम्मीद होती है, लौ निकलने की उम्मीद होती है। अब जो चीज़ें आ रही हैं वो ये आएंगी। जब जिस आदमी को भरोसा कर रहे हैं ट्रंप पर, ट्रंप तो वैसे ही भरोसे लायक नहीं है, वो सारी बातें धीमे धीमे खोल देगा, एक न आज नहीं तो कल उनसे परमानेंटली किसी की बन नहीं सकती। विपक्ष का तो ऐसा कहना है कि मोदी जी ट्रंप के दबाव में है। एक बार बताओ, ट्रंप के दबाव में नहीं होते तो हमने अपना टैक्स तो 0% कर दिया और उनका 17-18% भी स्वीकार कर दिया। भाई उनका चलेगा, हम वो कुछ टैक्स लेंगे और हम कोई टैक्स नहीं लेंगे। ये ऐसा तो पहली बार हो रहा है। यानी जब से देश स्वतंत्र हुआ 1947 से लेकर अब तक, तब से लेकर के अब तक एक ही बात हो रही है, हम भी टैक्स लेते थे, वो भी टैक्स लेते थे, हम अपने हिसाब से लेते थे, वो अपने हिसाब से लेते थे। अब क्या है, हम 0% पर माल बेचेंगे, वो अपना टैक्स लेकर के बेचेंगे। ये क्या तरीका है? ये क्या हो रहा है? ये तो बड़ा गलत मामला है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। ऐसा आप यहाँ पधारे, बहुत दिनों बाद हमारी आपकी मुलाकात हुई है और आप यहाँ पधारे, हम भी आपका बहुत बहुत जो है धन्यवाद करते हैं आपका यहाँ आने पर, और आपने जो चर्चा की उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो डॉक्टर वी के जैन जी आम आदमी पार्टी के बदरपुर विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष थे, इनसे हमने बात करी और एक घोषणा पत्र डॉक्टर वी के जैन साहब ने हमें दिखाया जिसमें भाजपा का संकल्प पत्र 2025 भाग 1 और भाग 2 दो भागों में है, जिसमें बहुत सारी योजनाएं दिल्ली में लागू करने के लिए कही थी, जिसमें से अभी तक कोई लागू होती हुई नजर नहीं हुई डॉक्टर जैन साहब के हिसाब से। अब देखना ये बहुत अहम होगा कि जो जो योजनाएं इन्होंने लागू करने का वचन दिया था, वादा किया था, जिसके बलबूते पे इनको वोट मिला, दिल्ली की सत्ता मिली, 27 साल से सत्ता से बाहर भाजपा को जब दिल्ली की सत्ता मिली तो उन्होंने घोषणा पत्र भी जारी किया और वादे पूरा करना इनको चाहिए था, उन्होंने अभी तक वादा पूरा नहीं किया। जैन साहब कहते हैं अब ये कितने दिनों में इन वादों को पूरा करते हैं वो देखना बहुत अहम होगा। तब तक आप बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।